अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे 27 रोज के बाद बिल आखिर इमरान खान से उनकी बहन उस्मा खान की मुलाकात हुई है। इस खबर की क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज अडियाला क्यों नहीं पहुंच सके, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है, इमरान खान ने क्या पैगाम भेजे हैं, शायद खट्टक को क्या जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पर जाने से पहले जरूर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज 27 रोज के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहिमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुजाहिमत की, सुहेल अफरीदी साहब ने मुजाहिमत की, उनकी बहनों ने अडियाला के बाहर धरने दिया और आज हुकूमत पसपा हुई है। और उसके बाद बिलाखिर हुकूमत को जब शिकस्त हुई तो वो मुलाकात करवाने पर जो है वो मजबूर हो गई है। जो खान साहब की बहन है उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है उस्मा खान साहिबा ने कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक ठाक है। वो जिस तरह उनका डे फर्स्ट रही जेल के अंदर, जिस तरह वो मजबूत असाब के मालिक है, उसी तरह से आज उनका एक बार फिर से जो है वो उस्मा खान साहिबा ने कंफर्मेशन की है। लेकिन कुछ पैगामात इमरान खान साहब ने जेल से भेजे हैं जिसमें उस्मा खान साहिबा फरमा रही है कि खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। साथ ही उनकी जानिब से तहरीक की जो जिम्मेदारी है वो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और इसके अलावा महमूद खान अचकजई को दी गई है। यानी जिस तरह खान साहब डे फर्स्ट से ये फरमा रहे हैं कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई होंगे, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब होंगे, अब उसकी कंटिन्यूटी है। यानी खान साहब ने तहरीक चलाने की जिम्मेदारी भी उन दोनों को दे दी है। साथ ही खान साहब ये फरमा रहे कि कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर के लिए शाहिद खट्टक को नामजद किया गया है। यानी कप्तान जो कि जिस तरह मुजाहिमती खिलाड़ियों को फ्रंट लाइन पर ला रहे हैं, ये उसी का एक आप यूं कह सकते हैं कि एक तसलसल है। और शाहिद खट्टक जो कि हम देखते रहते हैं अडियाला के बाहर मौजूद होते हैं, कौमी असम्बली के अंदर वो नाराबाजी कर रहे होते हैं। जरताज गुल साहिबा पहले पार्लिमानी लीडर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कौमी असम्बली के अंदर जब उनकी नाअहली हुई, डी सीट हो गई, उसके बाद आज शाहिद खट्टक साहब को खान साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पार्लिमानी लीडर लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब के लिए खान साहब ने पैगामात भेजे हैं। उस्मा खान साहिबा ये फरमा रही है कि वो बजाते खुद जाकर उनसे मुलाकात करेगी और साथ ही सुहेल अफरीदी साहब की तारीफ की है। इमरान खान साहब ने जिस तरह उन्होंने मुजाहिमत की है ओवरऑल, उस पर सुहेल अफरीदी की जो है वो खान साहब तारीफ करते हुए हमें नजर आते हैं। उनके अलावा साथ ही जो है वो 4 नवंबर से बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई थी। आज जो मुलाकात हुई है उस पर उनकी बहन ये फरमा रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो इस सारी स्ट्रैटेजीज का क्रेडिट जाता है। लास्टली खान साहब ने जो जेल से पैगाम भेजा है उसमें उस्मा खान साहब फरमा रही है कि पाकिस्तान बार के इलेक्शन के लिए हामिद खान और सलमान अकरम राजा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करेगी। यानी जो खान साहब के पैगामात हैं, हुकूमत जरूर ये कोशिश कर रही थी कि खान साहब के पैगामात जेल से बाहर नहीं आए और आज उनके मुलाकात के बाद जो पैगामात है वो बिलाखिर बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सवाबी इंटरचेंज पर जमाते, वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है वो हमें कामयाब नजर आई, क्योंकि अगर आज मुलाकात नहीं होती तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो रास्ता है वो कट ऑफ हो जाता। मोटरवे पर ऑलरेडी बहुत लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की लग गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि सुहेल अफरीदी साहब क्यों नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी सवाल कर रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां दफा 144 का निफाज था और साथ ही जो तलाल चौधरी साहब है वफाकी वजीर दाखिला बराए मुमलिकत, उनकी जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया था कि अगर कोई भी आएगा और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ फौजदारी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। यानी दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं बल्कि फौजदारी के मुकदमात दर्ज होंगे। यही डर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में उनका जो केस है वो भी चल रहा है नाअहली को लेकर, और अब ये भी अगर आ जाता तो सुहेल अफरीदी साहब पर प्रेशर बढ़ जाता और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को मना किया कि आप मत आएं, आप उधर ही रहें और हम जाकर जो है वो वहां पर धरना दे देते हैं या जिस तरह इस चीज को लेकर चलना है। और फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली हुई है। आज सुहेल अफरीदी साहब को एक जो रिलीफ मिला है, छोटा सा जो इलेक्शन कमीशन में उनका केस है, जो तकरीर के खिलाफ उनका ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो है वो इलेक्शन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जो उनका केस था वो डीलिस्ट किया गया। 4 दिसंबर को उस पर समाअत होनी थी। हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो बेंच के 5 रुकनी बेंच है उनकी अदम दस्तियाबी के बाइस जो केस है वो डीलिस्ट किया गया है और अब जो नई तारीख है वो सुहेल अफरीदी साहब को नहीं दी गई है। लेकिन
हम आपको ये कंफर्म करें, ये जो केस है इसमें सुहेल अफरीदी साहब फिलहाल नाअहल नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। जहां सुहेल अफरीदी साहब रेड लाइन क्रॉस करेंगे, जहां हुकूमत को लगेगा, एस्टैब्लिशमेंट को ये नजर आएगा कि सुहेल अफरीदी साहब अब कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जिस तरह गंडापुर साहब का केस था शराब बरामदगी का, वो डेली उसमें नाअहली के करीब चले जाते थे, फिर जो डिमांड्स होती थी गंडापुर साहब से वो वफाकी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट मनवा लेती थी, जिस पर वो केस 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता 10 दिन के लिए डिले हो जाता था। अब सुहेल अफरीदी साहब का ये जो इलेक्शन कमीशन वाला केस है, ये एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। इसके अलावा शाहिद खटक साहब को तो बता दिया है कि उनको खान साहब ने अहम जिम्मेदारी दी है, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली के अंदर जो है वो नामजद कर दिया है। और लास्टली आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने की मुखालिफत की है। उनकी जानिब से आज पार्लियामान में जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की, सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि मौलाना साहब आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग रहा है? तो इस पर जो है वो मौलाना साहब ये फरमा रहे थे कि गवर्नर राज जो लगा रहे हैं आप जाके उनसे पूछें। इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी ने भी गवर्नर राज लगाने की वहाँ पर जो है वो मुखालिफत की है। और एमएल वली साहब ने आज एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि अवामी नेशनल पार्टी को गवर्नर राज लगाने का जो प्रोसेस है उससे दूर रखा जाए, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी किसी भी तरह से जो गैर आईनी इकदाम है उसको सपोर्ट नहीं करती है। लास्टली आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी क़यादत में से हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बहुत करीब है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बहुत करीब है, उनकी जानिब से आज खान साहब की तारीफ की गई है। हामिद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में उनका गुफ्तगू में यही कहना था कि आज बुशरा बीबी से भी खान साहब की 1 घंटा मुलाकात करवाई गई है जेल के अंदर ही। उसके बाद उनकी बहन से मुलाकात करवाई गई है और खान साहब मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है। जिस पर हामिद मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि मीर साहब ये बताएं कि उसकी तारीफ करते हैं आप? इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल मैं खान साहब की तारीफ करता हूँ, वो बहुत ही बहादुरी से जेल काट रहे हैं। जिस पर हामिद मीर साहब ने कहा कि फिर तो राना साहब बड़ी बड़ी बात है। उसने कहा बिल्कुल बड़ी बात है, इसको एडमिट करना चाहिए। क्या डेवलपमेंट आती है आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक जरूर आप चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।